अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने नेचुरल जो मेरा इन्वायरमेंट होता है, जो एक कंफर्ट जोन होता है घर के अंदर सोफ़े पे बैठकर जो मैं वीडियो बनाती हूँ, उस वक्त बड़ा कंट्रोल्ड मैंने ये सारा माहौल रखा होता है। टीवी ऑफ, कोई बच्चा शोर ना करे एंड एवरीथिंग, बिकॉज मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो या जहनी उलझन हो तो मुझे कंसंट्रेशन के काम करने में प्रॉब्लम होती है। शायद इसी वजह से मैं बड़ा लंबा गैप आ जाता है, वीडियोस नहीं बना पाती। आज हम घर से बाहर थे और मैं सोच रही थी कि ऑलमोस्ट अ मंथ हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। कुछ मसरूफियात, कुछ ज़िम्मेदारियों की वजह से मैं नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि चलो घर से बाहर ही यहाँ हम स्ट्रॉबेरी फार्म पे आए हुए हैं और यहाँ पर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वीडियो बनाई जाए। अगर डिस्ट्रैक्शन का और शोर का इशू ना हो तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि मैं घर से बाहर भी बना सकती हूँ। एज ए पाइसेस इन एज ए 12th हाउस मून मुझे तो अच्छा लगता है टू बी वन विद द नेचर और नेचर में टाइम स्पेंड करना। ये यहाँ से एक बड़ी अच्छी सी स्ट्रॉबेरी मुझे बड़ी लाल रंग की लग रही है, इसको मैं तोड़ लेती हूँ ऐसे। ये देखें दोस्तों तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ड्युअलिटी साइन इन एस्ट्रोलॉजी। तो कौन से साइन एस्ट्रोलॉजी में ड्युअलिटी के साइन समझे जाते हैं, यानी एस्ट्रोलॉजिकल साइन। हर साइन का एक जब आप किसी साइन का नाम लेते हैं तो उसकी एक पिक्चर जहन में आ जाती है। उस पिक्चर में भी आपको पता लग जाएगा कि कौन से ड्युअलिटी के साइन हैं और कौन से नहीं हैं। पहला साइन है एरीज, जो कि ड्युअलिटी का साइन नहीं है। फिर टॉरस भी नहीं है। तीसरा साइन है जेमिनी, जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्विन हैं, दो लोग हैं। वहाँ से आपको पता लगता है कि ड्युअलिटी का साइन है। उसके बाद कैंसर साइन नहीं है ड्युअलिटी का, लियो भी नहीं है। फिर आता है विर्गो ड्युअलिटी का साइन है। इवन दो उसके साइन में एक लड़की है जिसे कहते हैं वर्जिन गर्ल है, तो वहाँ पे ड्युअलिटी कैसे आ गई। दोस्तों, जो मरकरी है ना, मरकरी को बेसिकली एक नपुंसक ग्रह कहते हैं जिसकी कोई जेंडर नहीं होती। तो मरकरी जो है वो हिसाब किताब करने वाला प्लैनेट है कि कहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है, कहाँ से नुकसान हो रहा है। और मरकरी ख़ास तौर पे विर्गो में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो में से बहुत सारे लोग नहीं जानते और जो एस्ट्रोलॉजी को डीपली स्टडी करते हैं तो वो ये जानते होंगे कि विर्गो जो है वो वर्जिन का भी साइन है और प्रोस्टिट्यूशन को भी हम विर्गो से देखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत शदीद वाली ड्युअलिटी आ जाती है। मरकरी के दोनों साइन ड्युअलिटी में आते हैं। ठीक है, और क्योंकि मरकरी जो है वो एक तो उसकी कोई जिन्स नहीं है, दूसरा मरकरी जो है वो फ़ायदे के हिसाब से अपना रंग बदलता है। ठीक है, तो इनके जो है इस वजह से भी ये दूसरे के हिसाब से, क्योंकि फिक्स साइन भी नहीं है ये, तो ये दूसरे के हिसाब से अपने पर्सनालिटी को भी मोल्ड कर लेते हैं कई दफ़ा। उसके बाद लिब्रा वैसे तो ड्युअलिटी साइन नहीं है, लेकिन कई दफ़ा देखा जाता है चूँकि एरीज जो है वो सेल्फ है, 1 नंबर है और उसके ऑपोजिट है, तो शेडो वर्क आ जाता है। फिर शेडो वर्क है ही ड्युअलिटी की चीज़, सेल्फ एंड शेडो सेल्फ। और जो तराजू है उसके दोनों तराजू कभी भी एक उससे नहीं होता, जो बैलेंस होता है वो 2 से होता है। सामने एरीज है सेल्फ, तो उसके सामने दूसरा सेल्फ एंड द अदर सेल्फ, तो 2 को मिला के होता है ना। तो लिब्रा की पर्सनैलिटी भी अपने साथी के बगैर मुकम्मल नहीं होती। तो इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं लिब्रा भी ड्युअलिटी का साइन लगता है। ये जी एक और मुझे बड़ी प्यारी सी स्ट्रॉबेरी यहाँ पर नज़र आई थी, उसको भी हम तोड़ लेते हैं। कहाँ गई? ये है जनाब, ये जी, ये इस रिस्ट्रिक्शन की बात मैं कर रही थी वीडियो के बीच। तो हम लिब्रा में थे, फिर आगे स्कॉर्पियो।
हाँ जी, तो इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस की मैं बात कर रही थी। तो हम कहाँ पर थे? लीब्रा में थे। तो लीब्रा के साइन के बाद है स्कॉर्पियो, फिक्स साइन, नॉन ड्यूअल एंड फिर सेजिटेरियस। सेजिटेरियस जो है वो एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है जो हाफ ह्यूमन एंड हाफ हॉर्स है, तो डेफिनेटली वहाँ पे डुअलिटी आ जाती है। फिर कैप्रिकॉर्न जो है वो नॉन डुअल है, फिक्स साइन है। एक्वेरियस, वैसे तो उसके साइन में कुछ ऐसा नज़र नहीं आता, लेकिन गौर करें तो पता लगता है डुअलिटी है। कैसे? एक्वेरियस एयर साइन है, बट एक्वेरियस ने जो है वो पॉट होल्ड किया हुआ है, वाटर से भरा हुआ। कई लोग उसको वाटर साइन भी समझते हैं, और इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा होती है इनमें, ठीक है। तो इमोशंस को एनालाइज करना, कहते हैं ना इमोशंस का दिमाग से क्या ताल्लुक, इमोशंस को एनालाइज करना। फिर इनके जो रूलिंग साइंस हैं वो भी सैटर्न एंड मार्स। सो तो एक्वेरियस के जो रूलिंग जो प्लैनेट है वो भी सैटर्न एंड यूरेनस। सैटर्न एंड यूरेनस भी क्या समझ लो कि एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, बिल्कुल एक दूसरे की ज़िद है, ठीक है। तो उनके बिल्कुल ट्रेट्स एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, तो वहाँ पे पर्सनैलिटी में तजाद आ जाता है और पर्सनैलिटी बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो जाती है। जो एस्ट्रोलॉजी के रिसर्चर्स हैं उनके लिए एक्वेरियस की पर्सनैलिटी एक मिस्ट्री बन जाती है, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे डुअलिटी इस वजह से मुझे लगता है कि है। फिर हम जाते हैं लास्ट पाइसेस की तरफ। तो पाइसेस 2 फिश हैं, वहाँ पे 2 जो है डुअलिटी राइट अवे आपको पर्सनैलिटी की नज़र आती है। और डुअलिटी बहुत सारी चीज़ों के लिए चेक की जा सकती है, जो कई दफ़ा टू मैरिज के लिए भी हम चेक करते हैं कि 7th हाउस में कौन सी राशि है, नवामसा के असेंडेंट में कौन सा साइन है, डुअलिटी वाला है या सिंगुलरिटी वाला है, और जो है वहाँ से हम लोग चीज़ें चेक करते हैं। और पर्सनैलिटी के बारे में भी बहुत कुछ पता लगता है जब आप स्टडी करते हैं, इन साइंस को डीपली स्टडी करते हैं, इनकी डुअल नेचर को स्टडी करते हैं कि कौन सा साइन फिक्स साइन है, कौन सा साइन नॉन डुअल है, कौन सा डुअल है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे भी और इंशाल्लाह चर्चा करेंगे। आने वाले वक्त में और वीडियोस भी बनाऊंगी, और मज़ीद टॉपिक्स के साथ भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। ये अनदर ब्यूटीफुल स्ट्रॉबेरी राइट देयर, इसको तोड़ लेते हैं और चलें जी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।